सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णं वयं नमः। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। मैं आप सभी को श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद वर्णित राजा भरत के 30 जन्म कथा सुनाने जा रहा हूँ। राजा भरत ने मृग योनि छोड़कर एक ऊंच तपस्वी ब्राह्मण के कुल में जन्म पाया। राजा भरत बचपन से ही कम बोलने वाले और कम सुनने वाले और कम सांसारिक क्रियाकलापों में कम रहते थे। उस शांत स्वभाव, ये अपने आप में खोए रहना, इस तरह का व्यक्तित्व था उनका। उन्हें क्या था कि जब तक उनके माता पिता तब तक आराम से भाई बंधुओं ने निकाल दिया। भाई बंधु निकालने जाने पर उन्हें डाकुओं ने पकड़ लिया। डाकुओं ने पकड़ जाने पर वो उनकी बलि देने लगे तो वहां पर माँ भद्रकाली प्रकट हुई और अपने तेज से डाकुओं का विनाश कर दिया। राजा भरत सुरक्षित रहे। तो ये भरत की रक्षा, भगत की माता ने रक्षा की। अब राजा भरत वहां से चले। 30 जन्म में ब्राह्मण में जड़ भरत थे। जड़ भरत लोग कहते हैं। जड़ भरत चले। चलते चलते वहां पर एक राजा की पालकी जा रही थी। तो राजा रघुगण की पालकी को उन्होंने कहा कि भाई हम थक गए, कंधा दे दो। तो राजा रघुगण की पालकी को उन्होंने कंधा दे दिया, सहारा दे दिया। और वो चलते तो चींटियों से पैर बचाते हुए चलते। तो राजा गुस्सा हुआ कि मैं राजा हूं और तू चल कैसे रहा है, मूर्ख इंसान। बोलो मूर्ख मैं नहीं हूं, मूर्ख तू है राजा। मैं अब मेरे 3 जन्म का सुनेगा तो तू हिल अंदर से। राजा जड़ भरत ने 3 तरह का ज्ञान दिया। पहला दिया आत्मज्ञान। आत्मज्ञान न शस्त्राणी सिद्धंती न दहती पाव के न के सुस्थिति मारुते, अर्थात आत्मा अमर है, सही नासवान है। दूसरा भौतिक संसार का मिथ्यात्व। ये जो संसार अपने दिखता है माया से बना हुआ, इसके प्रति ममता, इसके प्रति आसक्ति। तीसरा मोह का त्याग। चौथा भक्ति और सत्संग का महत्व। और 5वां अनासक्ति। ये राजा जड़ भरत ने उस राजा रघुवन को ज्ञान दिया। श्रीमन नारायण नारायण, जिससे रघुवन को भी आत्म शांति की प्राप्ति हुई। श्रीमन नारायण नारायण।